हेलो। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव लेसन के साथ। आप सभी ने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, उसी की लेखिका के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये मूवी लिखी कैसे, किसने लिखी, कौन है ऐसी ब्रिलियंट लेडी जिन्होंने इतना पॉसिबल हो पाया कि उन्होंने इतना अच्छा उपन्यास लिख डाला और जो एक लेखिका होकर एक बिलियनर बनी। जेके रोलिंग, नाम सुना हो या ना सुना हो मैं आपको बता दूं, जेके रोलिंग उनका नाम है। और एक अमेजिंग महीना के बारे में आज जानने वाले हैं। तैयार हो जाइए सुनने के लिए उनकी कहानी। आज के ज़माने में सबसे प्रख्यात लेखकों में से एक हैं। अंग्रेजी में उन्होंने अपना उपन्यास लिखा और हैरी पॉटर 21वीं सदी की शायद सबसे प्रसिद्ध उपन्यास रही। रोलिंग का 14 साल की उम्र में किताबों में पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। स्कूल के लिए अनिवार्य जो भी था वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब उनकी सहेली ने उन्हें जादूगरों और चुड़ैलों की किताबें दी तो उनकी ये हालात बदल गए और उन्होंने हैरी पॉटर जैसा एक उपन्यास लिख डाला। उनका पढ़ने में मन लगने लगा और वो उसी तरफ अपने दिमाग को लेकर चली गई। उस समय उन्होंने पूरा दिन अपने कमरे में बिताया और बहुत उत्सुकता से उन्हें पढ़ा। शुरू में कुछ लिखकर पढ़कर उन्होंने बड़ी सफलता नहीं मिली, फिर भी बाद में हालात अचानक बदल गई और वे बड़ी लेखिका बन गई। जीवन का परिचय अगर उनका करें तो जेके रोलिंग का असली नाम जोआन मुर्रे है। उनका इस्तेमाल वे निजी जीवन में उस नाम का इस्तेमाल करती हैं। उनका जन्म 21 जुलाई 1965 को इंग्लैंड के येट ग्लोस्टरशायर नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता जेम्स रोलिंग रोल्स रॉयल्स नामक एक मशहूर कंपनी में विमान इंजीनियर थे, यानी कि वो एक पायलट थे, पायलट इंजीनियर, ठीक है, कह सकते हैं। उनकी माँ एन रोलिंग फ्रेंच और स्कॉटिश माता पिता की संतान थी। कुछ समय बाद ही यह परिवार येट के पास के ही गांव विंटरबर्न में जाकर बस गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट माइकल प्राइमरी स्कूल में हुई। 1982 में रोलिंग ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, लेकिन उन्होंने ऑक्सफोर्ड में प्रवेश न ले पाने के कारण मजबूरन फ्रेंच और प्राचीन साहित्य की पढ़ाई के लिए उन्हें एक्सटर विश्वविद्यालय में बीए में प्रवेश लेना पड़ा। इस कॉलेज में जैसे जैसे उनके नए मित्र बने गए, उन्होंने अपने कॉलेज जीवन में भी आनंद आने लगा। उनका मन पढ़ाई में भी लगता चला गया। अपनी पढ़ाई के सिलसिले में वे कुछ समय पेरिस में भी रही। 1986 में उन्होंने बीए डिग्री मिल गई। उसके बाद वे लंदन स्थित इंटरनेशनल संस्था में शोध सचिव के रूप में काम करने लगी। कुछ साल लंदन में काम करने के बाद रोलिंग ने मैनचेस्टर में रहने का फैसला किया। इसके बाद अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के लिए वे पुर्तगाल चली गई। दोनों यहाँ उनकी मुलाकात पुर्तगाल में एक टेलीविज़न पत्रकार जॉर्ज अरांतेस से हुई। दोनों ही दिलचस्प और साहित्य में थे। धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते चले गए और 16 अक्टूबर 1992 में दोनों ने शादी कर ली। विवाह के अगले साल ही जुलाई में उनकी एक पुत्री जेसिका इजाबेल का जन्म हुआ, लेकिन पारस्परिक वैचारिक मतभेद के कारण यह विवाह ज़्यादा नहीं चल पाया। जैसा हम आमतौर पर देखते हैं कि ये विवाह नहीं चल पाते। नवंबर 1993 में एक दूसरे से अलग हो गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये विवाह ज़्यादा नहीं चल पाते से मतलब मेरा ये है कि अक्सर ऐसा होता है, नहीं तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ लोग अलग हो ही नहीं सकते। देश इंग्लैंड के सामाजिक सुरक्षा इतनी मजबूत है कि बेरोजगारी के कारण राज्य से मिलने वाली आर्थिक सहायता के बल पर वे न केवल अपनी बेटी का पालन पोषण कर पाई, बल्कि दुनिया में एक सर्वाधिक लोकप्रिय होने वाला उपन्यास सृजन भी कर पाई, जिसने उनकी जीवन की दशा ही बदल दी। 2001 में रोलिंग ने नील माइकल मुरे नामक डॉक्टर से दूसरा विवाह कर लिया। 2005 में उनकी सबसे छोटी बेटी मैकेंजी का जन्म हुआ। रोलिंग हैरी पॉटर प्रकाशित होने से पहले गरीब थी।
उस समय वे बड़े उत्साह से लिखा करती थी और उनकी कहानी में रोचक और सजीव व्यक्तित्व की साक्ष्य वर्णन था। हैरी पॉटर की शुरुआत। हैरी पॉटर के 7 ग्रंथों को पढ़कर अच्छी तरह दिखाई देता है कि कहानी के पात्रों का व्यक्तिगत रोलिंग के जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर आधारित है। रोलिंग हमेशा लेखिका रही, लेकिन लेखों को बेचना शुरू में असंभव लगता था। 1990 में हैरी पॉटर लिखने लगी। उन्होंने कहा कि एक बार रेलगाड़ी के लंबे सफ़र में हैरी पॉटर ने जन्म लिया। कुछ समय बाद रेलगाड़ी के लंबे सफ़र में हैरी पॉटर ने जन्म लिया। कुछ समय बाद रोलिंग की माता जी की मृत्यु हो गई। ऐसे कि पहले की रोलिंग ने हैरी पॉटर के बारे में कुछ नहीं बताया था। रोलिंग अपने दर्द को छुपाने के लिए पहले पढ़ने और लिखने में डूब गई। इस समय अत्यंत मेहनती हरमियोनी का चारित्र जन्म हुआ। 1990 के दशक में अनेक प्रकाशकों ने हैरी पॉटर श्रृंखला के पहले उपन्यास को छापने से इनकार कर दिया था, जैसा हर किसी के साथ होता है। अनेक अस्वीकृतियों और निराशाओं के बाद आखिर उनका पहला उपन्यास हैरी पॉटर दी फिलोसोफर्स स्टोन 1997 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास ने दुनिया भर में धूम मचा दी। 1998 में जब अमेरिका में इस उपन्यास का दूसरा संस्करण हैरी पॉटर एंड सोर्सरर स्टोन नाम से प्रकाशित हुआ, पाठक इसकी प्रति खरीदने के लिए दुकानों पर उमड़ पड़े थे। इस श्रृंखला में रोलिंग के अब तक 7 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। वे सभी पाठकों में अत्यधिक लोकप्रिय रहे। अब तक पॉटर उपन्यास के श्रृंखला के सभी उपन्यासों में फिल्म बन चुकी है। उन सभी को दुनिया भर में असाधारण सफलता मिली है। उपन्यासों और फिल्मों की सफलता ने रोलिंग को एक अरबपति लेखिका में परिवर्तित कर दिया। हैरी पॉटर के बाद हालांकि हैरी पॉटर श्रृंखला खत्म हो चुकी है, रोलिंग अभी अन्य लेखन कार्यों में काम कर रही हैं। द टेल्स ऑफ विडल द बॉर्ड 5 कल्पित कथाओं का संग्रह, जिसका उल्लेख हैरी पॉटर ने किया था, उसका सर्वप्रथम प्रदर्शन एडिनबर्ग ने स्कॉटलैंड के राजकीय पुस्तकालय में 200 स्कूल विद्यार्थियों के समक्ष हुआ। रोलिंग ने पुस्तक की सारी कमाई चिल्ड्रन हाई लेवल ग्रुप संस्था को दे दी, यानी वो एक दानी व्यक्ति भी रही हैं। सफलता। उनके प्रसिद्ध हैरी पॉटर उपन्यास के लिए वे जानी जाती हैं। सन 2004 में फोर्ब्स पत्रिका ने जेके रोलिंग का नाम दुनिया की पुस्तक लिखने वाली अरबपति महिला में शामिल कर दिया। विश्व की दूसरी सबसे अमीर मनोरंजक के रूप में घोषित कर दिया था। रोलिंग ने इस गणना को विवादित ठहराते हुए कहा कि उनके पास संपत्ति तो है, परंतु वे अरबपति नहीं है। इसके बाद उनकी कुछ संपत्ति को धर्मार्थ में दान देने और ब्रिटेन के अधिक कर देने के कारण वे अब अरबपति नहीं रही। ऐसा कहकर उन्हें अरबपति महिलाओं की लिस्ट से हटा दिया गया। उनके द्वारा वे संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज भी करती रही। नवंबर 2001 में हैरी पॉटर एंड सोरसेन रस्टोन के क्रिम्स पेंस्टन में निर्देश में फिल्म अनुवाद हुआ। फिल्म के निकलने के शुरुआती सप्ताह में ही $13.5 लाख कमाकर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। हैरी पॉटर श्रृंखला की बाकी किताबों ने भी इसी प्रकार अत्यधिक कमाई की। पुरस्कार और सम्मान उन्हें 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2006, 2007 और 2012 में पुरस्कार लगातार मिलते रहे। उपन्यास। उनके उपन्यास 7 रहे। हैरी पॉटर और पारस पत्थर, हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना, हैरी पॉटर और अज़्काबान की कैदी, हैरी पॉटर और आग का प्याला, हैरी पॉटर और माया पंछी का समूह, हैरी पॉटर और हाफ बॉन्ड प्रिंस, हैरी पॉटर और मौत के तोहफे। इस प्रकार 7 उपन्यासों के ऊपर कुल मिलाकर 8 फिल्म बनी जो सुपरहिट रही। उन्होंने ऑस्कर भी जीते हैं। सारी किताबें
सातों किताबें हिंदी में संस्करण उपलब्ध है। इसी प्रकार सफल लोगों के जीवन से कुछ सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं किसी और नई लाइफ लेसन के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। धन्यवाद।